सर्वप्रथम आप सभी बहनों को नमस्कार। आज मैं चर्चा करती हूँ, देखिए सास बहू के संबंधों को किस तरह मधुर बनाया जाए। सबसे पहले तो कुछ ड्यूटी है वो देखिए, मैं पहले बहू के ही हम चर्चा करते हैं। अब देखिए बहू अगर अपनी सास के साथ रह रही है, और अच्छी बात है कि रहना भी चाहिए। अगर सास के साथ रह रही है तो पहली ये बात है कि घर में अगर वो कोई भी काम करती है तो एक बार अपनी सास से पूछ लिया जाए। क्योंकि देखिए क्या होता है, जो बड़े बुजुर्ग आदमी होते हैं उनको कुछ भी नहीं चाहिए होता है, वो सिर्फ एक सम्मान के लिए ही क्या करते हैं कि आप लोगों के साथ रहते हैं। वो चाहते हैं कि मुझे सम्मान की करना, तो आपको वही है जो आप करेंगे। लेकिन अगर एक बार पूछ के आप काम करेंगे तो वो अपने आप को बहुत सम्मानित महसूस करेंगे। तो बहू के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि कोई भी काम अगर आप छोटा मोटा जो भी घर में कर रहे हैं तो एक बार आप पूछ लीजिएगा, मम्मी जी ये काम कैसे करना है और मैं कैसे करूं, आप बताइएगा। इसी से उनका क्या होता है, बहुत सम्मान होता है। दूसरी बात, जब भी अगर आपकी सास कहीं बाहर से आती है तो आप पानी पिलाइएगा, पूछिएगा। समय पर आप उनके जो भी चीज़ें आप लोग खाते हैं तो आपको पहले उनको क्या करना चाहिए, पूछ लेना चाहिए। अब देखिए जो आदमी बुजुर्ग हो जाता है, चाहे वो नौकरी में थे, सेवानिवृत्त हो गए, घर के काम जब आप लोग संभाल रहे हैं तो उनके पास काम क्या हो जाता है, कम हो जाता है। तो अकेलापन उनको बहुत ज़्यादा महसूस होता है। तो ज़रूरी होता है कि आप जब भी बैठे तो आप चाय लेके ज़रूर बैठिएगा अपनी सास के साथ में, तो आप उनसे बातें करिएगा। अगर 5-10 मिनट अगर उनके मन की बातें आप करेंगे तो उनका दिल बड़ा खुश रहेगा और आपके साथ उनका बहुत अच्छा क्या रहेगा, व्यवहार रहेगा। दूसरी बात यह है कि अगर आप बाहर निकलते हैं तो बाहर देखिए, आप अपने आस पड़ोस वालों से या आप अपनी सहेलियों से भूल कर भी अपनी सास की बुराई मत कीजिएगा, बिल्कुल भूल कर मत कीजिएगा। क्योंकि ये नकारात्मक प्रवृत्ति जब हम अपने आसपास पैदा कर लेते हैं तो वो हमारे घर के अंदर कलह का क्या बनती है, कारण बनती है। भूल कर भी आप कभी भी अपनी सहेलियों से, आस पड़ोस के लोगों से अपनी सास की बुराई बिल्कुल भी न करें। वो अच्छे हैं तो भी ठीक है, और अच्छे नहीं हैं तो आप जिस तरह का व्यवहार करेंगे वो आपके साथ अच्छे बन जाएंगे। लेकिन आप कभी भी बाहर उनकी बुराई मत कीजिएगा, क्योंकि आप जब बुराई करते हैं तो उसमें उनका अपमान नहीं हो रहा, अपमान आपका हो रहा है। क्योंकि हम बुराई कर रहे हैं तो अपमान हमारा होगा। तो जहाँ भी होते हैं तो आप उनकी हमेशा तारीफ़ कीजिएगा। दूसरी बात क्या है कि आप कभी भी अपनी मदर की, जो आपकी माँ है जिन्होंने जन्म दिया, उनकी बड़ाई आप अपनी सास के साथ बिल्कुल मत कीजिएगा। ना कंपैरिजन करना है, ना आपको उनकी बड़ाई करनी है। चाहे वो अपने घर में कुछ भी रहे हो, अच्छी बात है, लेकिन आप इनके सामने कभी उनकी बुराई मत कीजिएगा। एक सास कभी आपको बर्दाश्त नहीं कर पाएगी। बार बार ये कभी मत कहना हमारे घर में ऐसा था, हमारे घर में ये होता था, हमारे घर में ये ऐसे था वैसे। ये चीज़ें आपको कभी भी नहीं करनी है। क्यों? क्योंकि आप तभी अपने घर में बड़ी शांति से रह सकते हैं। आप अपनी सास के साथ अपने संबंध मधुर बना के रख सकते हैं अगर आप इन चीज़ों को बीच में नहीं लेके आएंगे। नेक्स्ट, अगर आपकी कोई देवर है या जेठ है या आपकी नंदे हैं तो आप उनको पूरा रिस्पेक्ट दीजिएगा। अगर आप उनको सम्मान देंगे तो आपका संबंध आपकी सास के साथ बहुत अच्छा रहेगा। इसी के साथ देखिए कुछ बुजुर्ग महिलाएं भी हैं, घरों में हैं, उनकी भी एक ड्यूटी बनती है। उनकी ज़्यादा ड्यूटी नहीं है, बस इतना ही है, अगर वो बाहर कहीं बैठते हैं, बुजुर्ग महिलाओं के साथ बैठते हैं, तो वो कभी भी अपनी बहू की बुराई ना करें। बात, क्योंकि बाहर की बातें घूम फिर के घर में आ जाती, जिनसे आप बातें कर रहे हो कल को वही एक के साथ एक फ्री करके आपकी बहू को उसको तक क्या करेंगे, पहुंचा देंगे। वो कम्युनिकेट हो जाएंगे और फिर अंदर ही अंदर क्या होगा, दोनों के अंदर नकारात्मक शक्तियाँ आपस में संघर्ष करेंगी और उस संघर्ष में आपके घर में कलह होगा। उसका कलह पुरुष वर्ग पे भी पड़ेगा, बच्चों पे भी पड़ेगा और आपकी हेल्थ पर भी पड़ेगा। तो सबसे अच्छा तरीका ये है, अगर कोई बात होती है तो आप बैठिए, चाय का कप लेके बैठिएगा, फिर आप उस समस्या पे चर्चा कीजिएगा और उस बात को वहीं पे ख़त्म कीजिएगा। लेकिन आप बाहर
एक दूसरे की बातों को बिल्कुल भी ना बताए, क्योंकि इससे आपके घर में क्या होगी, शांति रहेगी। अगर घर में शांति रहती है तो पुरुष अच्छा काम कर पाता है, घर में शांति है तो घर में लक्ष्मी आती है, घर में अगर शांति है तो बच्चे अच्छे प्रोग्रेस करते हैं, घर में शांति है तो पूरे घर का वातावरण एकदम से सकारात्मक वातावरण रहता है। आप एक बार ये करके देखिएगा। अगर आपके साथ कभी ऐसा होता है, हाँ ठीक है, एक प्राणी, दो प्राणी अगर घर में रहते हैं तो दोनों की विचारधाराएं अलग अलग होती है, लेकिन एक विचारधारा अलग होना और बात है, एक एडजस्टमेंट लेके चलना एक अलग बात होती है। क्योंकि देखिए, ज़्यादा पढ़े लिखे लोग क्या करते हैं, बातों को ज़्यादा बिगाड़ते हैं। इसलिए चाहे व्यक्ति कम पढ़ा लिखा है चाहे ज़्यादा पढ़ा लिखा है, लेकिन उसके एक निर्णय लेने की क्षमता, एक सहनशीलता की क्षमता इतनी होनी चाहिए, अगर उसके विरुद्ध कुछ हो रहा है तो वो उसको अपने पक्ष में किस तरह से कर ले। ये महिलाओं में गुण होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये गुण है तो आपकी गृहस्थी बड़ी अच्छे से चलेगी। इसी के साथ हम क्या कर सकते हैं, बहुत सब आराम से मिल बैठकर रह सकते हैं। एक चीज़ का हमेशा ध्यान रखिएगा, आप अपनी सास की और सास अपनी बहू की कभी बाहर किसी दूसरी औरत के साथ बुराई ना करें, क्योंकि औरतों को अगर एक बार कोई चीज़ मेरे ख्याल में बता दी जाती है तो वो मास मीडिया से भी ज़्यादा क्या होती है, चीज़ कम्युनिकेट होती है। कहते हैं ना, जंगल की आग की तरह फैलने वाली बातें होती है। तो आप इस चीज़ को गांठ बांध लीजिएगा, आप एक दूसरे की बातों को दूसरों को ना बताइएगा। अगर कभी बात होती भी है तो एक चाय का कप लेके दोनों साथ बैठिएगा और उस चीज़ को वहीं पे ख़त्म कीजिएगा। अगर आपको गर्जना नारी चैनल की कुछ बातें पसंद आती हैं और आप अपनी बातों को अगर मेरे साथ शेयर करना चाहते हैं तो आप हमें अपनी स्टोरी या अपने विचार भेज सकते हैं। आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।